हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपका करवाएंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। देखिए, ये 4th क्वेश्चन है। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं। यहाँ आकृति, ये रोम आकृति है सारी, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है। और ये भुजाओं की संख्या लिख रखी है। इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 और इसमें 6। कोणों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं हम? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें लिखा हुआ भी है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए। जैसे ये चतुर्भुज है, इसको हमने एक, इसका हमने डायगोनल मिला दिया या यूं को ये एक विकर्ण इसका खींच दिया। एक विकर्ण खींचने से 2 ट्रायंगल बन गई, 2 त्रिभुज बन गई। तो 2 त्रिभुज बन गई तो हम कहेंगे कि 2 गुणा में 180 होना चाहिए इसका योग। क्योंकि एक ट्रायंगल के 180 है तो 2 का 2 गुणा 180। इसको भी ऐसे ही करें हम। एक इसका विकर्ण ये खींच दिया हमने और दूसरा विकर्ण इसका ये खींच दिया। इसमें 1 2 3 3 ट्राइंगल बन गई, 3 त्रिभुज बन गई। तो इसका कोणों का योग आना चाहिए 3 गुणा में 180। और इसी प्रकार से इसमें अगर हम खींचें, इस विकर्ण को हमने यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया और इसको यहां भी मिला दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल बन गई। तो इसमें इसका योग आना चाहिए 4 इंटू 180। ये 180 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 360 आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये ऐसे क्यों किया हमने। देखिए, इसका एक फार्मूला है। एन कोई ऐसी नंबर ऑफ साइड्स है। एन क्या है? भुजाओं की संख्या है। जिसमें जितनी भुजा है उसको हमने एन से प्रदर्शित कर दिया। जैसे इसमें 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, 2। 1 नहीं, 2। 3 माइनस 2 करेंगे और गुणा 180। तो ये 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आ गया। 1 गुणा 180 करेंगे तो 180 ही इसका योग आ गया, त्रिभुज के कोणों का योग। इसमें भी ऐसे ही करो। एन क्या है इसमें? भुजाएं कितनी है? 4। तो 4 माइनस 2 करेंगे और गुणा 180। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 180, तो 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका एक सूत्र बना लिया है। इसमें क्योंकि भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 माइनस 2 और गुणा 180। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 180, 18 तिया 54, यानी कि 540 इसका योग आ गया, इन सभी कोणों का योग। इसमें 6 है तो 6 माइनस 2, इसमें भी गुणा 180। तो ये हो गया 4 गुणा में 180 और 4 की और इस 180 गुणा करेंगे, 18 चौक 72, यानी कि 720 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारा एक सूत्र बन गया। हमने क्या किया, n-2 गुणा 180 किया हर फिगर में। ये क्या है, हम इसके सामने लिख देंगे, ये बहुभुज के कोणों का योग है। बहुभुज के कोणों का योग लिख देंगे। तो हम इस प्रकार से कोणों का
योग निकालते, ये फार्मूला है कोणों के योग का, ठीक है। और अब हम ये भी आपको बताएंगे इसमें कि ये फार्मूला जो है n-2 × 180, ये है किसी भी फिगर का, यानी कि किसी भी बहुभुज का कोई भी पॉलीगन है उसके सभी कोणों का योग निकालना है। तो आप ये फार्मूला याद रखिए, n-2 × 180, और n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर इसमें प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना हो, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक कोण का माप, हम यहां लिखेंगे बहुभुज के, या हम ये भी लिख सकते हैं सम, यहां लिखेंगे सम, सम बहुभुज, यानी कि इसकी जिसकी भुजाएं एक से अच्छी हो उसको हम सम बहुभुज कहते हैं। सम बहुभुज के कोणों का योग, प्रत्येक कोण का योग लिखेंगे आप, प्रत्येक कोण का योग, सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप, एक कोण का माप हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे n और कर देंगे, यानी कि यहां देख लीजिए यही फार्मूला है, यू का n-2 × 180 और इसके बटे n और कर देना है, यानी कि जिस तरह से हम ये निकाला, इसका प्रत्येक कोण निकाला, कोई सम पंचभुज है, सम पंचभुज का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5-2, ये, और गुणा 180 और बटे कर देंगे 5, n का मतलब भुजाओं की संख्या। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 180 और बटे 5, और 5 से हम इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 6 का 30, तो 36 दिया 108 डिग्री जो होगा ना, वो सम पंचभुज के प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करते हैं, सूत्र यही है, बस इसका बटे n और कर देते हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो, 7 भुजाओं, 8 भुजाओं वाली, 10 भुजाओं वाली और n भुजाओं वाली जो बहुभुज है, उसमें हम उसके कोणों के योग के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, 7 भुजाओं वाली बहुभुज के सभी कोणों का योग तो वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने बताया है। 7 भुजाएं हैं तो हम क्या करेंगे, 7 - 2 करेंगे और गुणा 180 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 5 गुणा में 180, यानी कि 18 5 90, तो 900 हो जाएगा, 900 डिग्री, ठीक है। 8 भुजाएं हो तो 8 भुजाओं वाली बहुभुज के सभी कोणों का योग, इसमें क्या हो जाएगा, इस 7 की जगह 8 आ जाएगा, 8 - 2 गुणा 180, ये हो जाएगा 6 गुणा में 180, यानी कि कितना बन गया, 6 की और 18 की गुणा करेंगे, 18 5 90 और 18 6 का 108 और ये 0, 1080 डिग्री। अगर भुजाएं 10 हैं, 10 भुजाओं वाली बहुभुज के सभी कोणों का योग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ अब 8 की जगह 10 आ जाएगा, 10 - 2 गुणा 180, जितनी भुजाएं हैं उसमें से हमने 2 लेस करना है, 2 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 180, तो कितने डिग्री बन गया, 18 गुणा 8, 8 8 64, 6 8 8 और 6
14 और एक जीरो, 1440 डिग्री। अब आगे पूछा इसने, यदि भुजाओं की संख्या n हो तो n भुजाओं वाली बहुभुज के सभी कोणों का योग। इसमें क्या करेंगे हम, n की जगह, यहाँ 10 की जगह n लेंगे, n-2 और गुणा 180, इसका ये होगा। तो इस प्रकार से हमने कितनी भी भुजाएं हैं उसमें से 2 माइनस करना है और गुणा 180 कर देना है, तो ये सभी कोणों का योग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखना समबहुभुज क्या है ये बताना हमें, और उसके बाद एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। पहले यहाँ आपको समझना है कि समबहुभुज क्या है। देखिए इसमें सम माने समान, इक्वल, बहु बहुत सी, भुज भुजाओं वाली, फिगर का नाम समबहुभुज है। इसमें क्या करना हमने, इसमें आपको ये समझना है कि ऐसी एक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जिसके सभी रेखाखंड या सभी भुजाएं समान हो और जिसके सभी कोण भी समान हो, या यूं कहिए समान भुजाओं वाली समकोणिक आकृति, उसको हम कह सकते हैं एक समबहुभुज। और इसमें क्या करना है, जिसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों एक सैजी हैं, तीनों इक्वल है, तीनों समान है, तो उसका नाम बताइए क्या होगा। जैसे ये इसका नाम बताना क्या है। ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं इक्वल है और तीनों कोण भी इक्वल है। समबाहु त्रिभुज में ये समबाहु समान भुजाओं वाली, और जिसकी 3 भुजाएं हैं तो समबाहु त्रिभुज, और जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं चारों इक्वल है, वर्ग कह सकते हैं इसको हम। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का है और सारी भुजाएं इक्वल है। जिसकी भुजाएं भी इक्वल हो, कोण भी इक्वल हो, उसको हम ये नाम देंगे समबहुभुज। और जिसकी 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं वाली फिगर है, जैसे हमारे पास ये है 6 भुजाओं वाली ये फिगर हो सकती है, हम इसको क्या कहेंगे, सम षट भुज, समान 6 भुजाएं जिसके कोण भी समान है। जो ये कोण है, प्रत्येक कोण एक जैसा ही मिलेगा, आप कोई कोण छोटा बड़ा नहीं है, सभी कोण इक्वल है और सभी भुजाएं इक्वल है। इसमें भी ऐसा है, सारे कोण इसके 90-90 डिग्री के होते हैं और इसके का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और इसके कोणों के बारे में मैंने बताया रखा है। अगर आपने कोणों का, प्रत्येक कोण का माप निकालना है, क्योंकि 6 भुजाएं हैं, इसमें से 2 माइनस करना है और 180 को गुणा करना है और बटे करना है 6, क्योंकि भुजाएं 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 180 और बटे 6, 6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, तो इसका 30 चौका प्रत्येक कोण 120 120 120 डिग्री का प्रत्येक कोण है। चलिए नेक्स्ट, ये 6th क्वेश्चन देखो। इसमें ये 4 फिगर बनी हुई है और ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण का माप ज्ञात करना। आपने जहां जहां x लिखा है उसका माप ज्ञात करना है। अब ये देखिए, पहली फिगर ये है, हमें पता है कि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी पता हमने 360 डिग्री होता है। 3 कोण इसने दे दिए, 50 का, 130 का और 120 का। चौथा कोण की जगह इसने x लिख दिया, x का मान हमें बताना है। तो हम इन चारों कोणों को लेंगे, 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस x। इन चारों कोणों का योग कितना होता है, इन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग।
अब इन तीनों को जोड़ो, 120 और 130 250 और 50 300 हो गया, और प्लस एक्स है बराबर 360। एक्स का मान निकालना, तो इस 300 को उधर ले चले हम, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये 300, तो एक्स की वैल्यू निकल गई, इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री का कौन है, ये एक्स। इसी प्रकार से ये है, ये भी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में हमने पता है कि चारों कोणों का जोड़ 360 होगा। इसमें ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये एक्स, और ये इधर वाला जो कोण है इसका हमें नहीं पता, लेकिन बाहर वाले कोण का पता है, 90 डिग्री है। अब बाहर वाला 90 है, और इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 होता है, 180 होता है। जब बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला भी 90 है, तभी तो ये 180 बनेंगे दोनों मिलके। तो इसलिए इन चारों को हम जोड़ देते हैं। ये लिखेंगे 60 प्लस 70 प्लस एक्स और प्लस 90, और इनका जोड़ लिख देंगे 360, 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ लो, 60 और 70 130 और 90 220 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 360। ठीक है। अब इस 220 को परली साइड में अगर हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 220। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 में से 220 घटा दो तो क्या रहेगा, 140। तो इस प्रकार से इस x का मान 140 डिग्री। इस फिगर में इससे पहले ये देखिए, आपको इस फिगर में एक अलग चीज ये दिख रही है कि जैसे ये दो डंडे लगे हुए हैं, इस पे भी भुजा पे दो डंडे, इस भुजा पे भी, इस पे भी और इस पे भी। इस दो डंडे का मतलब क्या है कि ये सारी भुजाएं एक जैसी हैं, लंबाई में समान है। अब क्योंकि किसी बहुभुज की भुजाएं अगर समान है तो निश्चित रूप से उसके प्रत्येक कोण भी समान होगा, इसलिए इस प्रत्येक कोण के ऊपर एक्स 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 लिखा हुआ है, यानी कि सारे एक्स इक्वल है, क्योंकि यह पंचभुज है। अब पंचभुज में हम क्या लेते हैं, पांच भुजाएं लेते हैं, पांच भुजाएं होती है, चार पांचों समान है। इसको -2 करेंगे जो हमने पहले इसमें आपको बताया, और 180 कर देंगे। ये तो हो गया इसके सभी कोणों का योग। और यदि इसको भाग कर दें, जितनी भुजाएं हैं, पांच भुजाएं, तो पांच से भाग कर दिया, ये आ जाएगा प्रत्येक कोण का माप, और प्रत्येक कोण एक्स है, तो एक्स का मान ये आ जाएगा। देखो एक्स बराबर क्या करेंगे, 3 180 बटे 5, 5 से इसको काट लो, 5 3 15, 5 6 का 30, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 36 गुणा में 3 कराएंगे तो 108 डिग्री आ गई। इस प्रकार से हमने ये निकाले। अब ये फिगर जो है इसका हम ध्यान से देखें, और इस फिगर में ये 60 डिग्री का कोण है, और ये कोण बता नहीं रखा है ये, लेकिन इसका और इसका जोड़ 180 होता है, तो हमें पता लग गया कि 120 है, तभी तो 180 होगा। और ये 70 है, तो इसका भी हमने पता लग गया, ये 110 है, ये 130 है, ये एक्स और एक्स दिए हुए हैं। अब ये फिगर कौन सी है, ये फिगर है हमारी पंचभुज, 1 2 3 4 5 भुज, और पांच भुजों का ये सूत्र है कोणों का योग ज्ञात करने का। कोई भी पंचभुज है तो उसका, जैसे ये सी पार्ट में यहां करता हूं, पंचभुज है तो 5 -2 और गुणा 180, ये इन पांचों कोणों का जोड़ आ जाएगा। करो, ये हो गया 3 गुणा 180, ये बराबर हो गया 18 तिया 54। तो इसका मतलब ये है पांचों कोणों का जोड़। अब हम क्या करेंगे, पांचों कोणों को जोड़ेंगे। या देखिए, एक 120 है, इस पे लिख भी दें, पांचों कोणों का योग या सभी कोणों का योग, ये हमने फार्मूला लगाया है वो योग वाला।
120 पांचों कोणों को जोड़ रहा हूं मैं। x प्लस 30 प्लस x और प्लस 110, इनका होना चाहिए जोड़ इतना जो अभी हमने निकाला है 540। अब जोड़ो 120 और 30 150, 150 और 110 कितना हो गया 260, और प्लस में x और x 2x हो गए। फिर जोड़ लिए एक बार 120 और 30 150, 150 और 110 260 हो गए। अब इस 260 को परली साइड में ले जाओ, यहाँ रह गया 2x बराबर 540 माइनस में 260। अब 540 में से 260 घटा दो, कितना बच गया 540, यहाँ लिखता हूं मैं, और माइनस 260, जीरो 14 में 6 गए 8, 4 में 2 गया 280 बचा। तो ये 280 बचा। ठीक है, 2x की वैल्यू 280 है। अब हमने 1x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 280 जो है बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है जब परली साइड में ले जाएंगे तो बटे हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटोगे तो 140 डिग्री आ। ये भी 140, ये भी 140, क्योंकि दोनों x है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे हमने जो फार्मूला बनाया वो सही है, और इस प्रकार से हम सभी फिगर के में x की वैल्यू हमने निकाल दी। चलो नेक्स्ट, इसको एक बार फिर देखो, हम इसको कैसे जोड़ते हैं। ये जो अंदर वाले सभी कोणों का योग करना हमने, 120 प्लस x प्लस 30 प्लस x और प्लस 110, इनका जोड़ हमने लिया था, जो हमने जोड़ निकाला था कि पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 है। तो अब ये जो संख्या 120 30 और 110 इनको जोड़ेंगे हम, तो 120 30 150, तो ये हो गया 260, और प्लस 1x और 1x 2x हो जाते हैं ये इस प्रकार से। तो ये 260 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाते ही माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो 2x बराबर हो गया, अब इसमें से इसको घटाया तो बच गया 280। तो x की वैल्यू क्या आएगी 280, ये जो 2 है इसके साथ गुणा है, इधर ले जाएंगे भाग हो गया, तो इसको हम काट देंगे 2 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 140 डिग्री, ये भी और ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 7th क्वेश्चन है आपके सामने, देखना इसको। ए पार्ट है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है और नीचे लिखा है एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। ये एक्स है बाह्य कोण, ये वाई है बाह्य कोण, और जेड भी ये बाह्य कोण है, यहाँ ये जेड है। तो ये तीनों बाह्य कोण आपने ज्ञात करने हैं। अंदर वाले कोण दे रखे 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका पता नहीं है। अब क्योंकि अंदर वाला ये कोण है, इसका आपने पता नहीं है, अब ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तीनों कोण कौन से हैं, एक 30 प्लस 90 और प्लस ये जो थर्ड एंगल है, या हम इसको तीसरा कोण ही लिख सकते हैं, तीसरा कोण, इनका जोड़ कितना होना चाहिए 180। तो ये हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 120 प्लस तीसरा एंगल। ठीक है, तो ये हो गया 180। इस 120 को उधर ले जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा तीसरा एंगल क्या है। तीसरा कोण 180 माइनस करेंगे 120 को, तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये कोण कितना है, इसका 60 डिग्री है। अंदर के कोणों का पता लगने के बाद बाह्य कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला कोण और बाह्य कोण ये इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 180 होना चाहिए। ये क्या है, रैखिक युग्म होता है, रैखिक युग्म का 180 होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया बाहर वाला 120 हो गया।
120 लिख सकते हैं हम इसको। ये 90 अंदर वाला, तो बाहर वाला कितना हो गया अभी? 90 हो गया, क्योंकि 180 जोड़ होना चाहिए इनका। इसका और इसका भी 180 जोड़ होना चाहिए, 30 है, तो ये कितना हो गया? 150 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 90। वाई की क्या है? वाई की 120 और जेड की क्या है? 150। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन गई? 150, 120 और 90। यहाँ देखिए 150, 120, 90, इनको जोड़ेंगे। 9 2 11, 5 16 और ये हो गया, कितना आया? 360 डिग्री। ये हमने निकालना था। इसमें देखिए, इसमें भी बाह्य कोण एक्स, बाह्य कोण वाई, बाह्य कोण जेड और बाह्य कोण डब्ल्यू ज्ञात करना हमने। अंदर वाले कोणों का हमें पता है नहीं, एक कोण का नहीं पता, इस कोण का। बाकी ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब सभी कोण क्या है? 120 है, प्लस 80 है, प्लस 60 है, और प्लस ये चौथा कोण है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, चौथा कोण या फोर्थ एंगल। ये 360 होने चाहिए, तीन चारों का योग। 120 और 80 200, 260। अब ये 260 जो है प्लस चौथा कोण, ये इनका योग हमें पता है, दिया हुआ है 360 डिग्री। अब इस 280 को दूसरी साइड में ले चलेंगे, परली साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हमें चौथे कोण का पता लग जाएगा, चौथा कोण कितने डिग्री का है। वो 360 माइनस 260, तो कितना बच गया? ये बच गया 100। तो इसका मतलब ये 100 डिग्री है। अब अंदर वाले चारों कोणों का पता लगने के बाद आपने क्या करना? बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। देखो, ये 120 है, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका इसका जोड़ 180 आना चाहिए, 60 हो गया। ये 80 है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? 100, 180 हो गया इनका भी जोड़। ये 60 है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि इनका जोड़ 180 हो गया। ये 100 है, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? 80। अब यहां लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये ज्ञात करना हमने। इनके मान लिख दो। एक्स का 60 है, ये 100 है, ये 120 है, बाहर वाले लिखने लग रहे हैं हम, बाह्य कोण ये 80 है, तो कितना आ गया? 80 और 120 200, ये 300, 360, ये आ गया 360। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका योग आ गया 360। अब इन दोनों को ध्यान से देखने से एक बात क्लियर है, इसका भी 360, इसका भी 360। अब आप अंदाजा लगाइए, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन बाह्य जो कोण है, बाहर के कोण, इनका योग 360 ही होता है, चाहे फिगर कोई सी भी त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, हर फिगर में बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये था आज हमारा लास्ट क्वेश्चन।
तो हम इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप यहीं इसको समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू।